नमस्कार। आज मैं आपसे दुनिया के उस हलचल के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, हमारे देश भारत पर पड़ने वाला है और हमारी जिंदगी पर सीधे पड़ने वाला है। दुनिया के अंदर आप काफी समय से सुन रहे हैं, कभी श्रीलंका में आंदोलन होता है, लोग कहते हैं कि अमेरिका करा रहा है। बांग्लादेश में आंदोलन होता है, सड़क पर लोग आते हैं, सत्ता को उखाड़ देते हैं, कोई कहता है अमेरिका आंदोलन करा रहा है। अभी नेपाल के अंदर आंदोलन हुआ, कई लोगों ने कहा अमेरिका आंदोलन करा रहा है। अफ्रीकी देशों में कई जगहों पर लाखों लाख लोग सड़क पर आए, लोगों ने कहा अमेरिका आंदोलन करा रहा है। फ्रांस के अंदर, यूरोप में आंदोलन चल रहा है, सत्ता उठट रही है, बिगड़ रही है। लोगों के मन में शक है कि शायद अमेरिका ही करा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अमेरिका पूरे देश में हलचल करने का आरोपी है, सबसे बड़ा आंदोलन आज अमेरिका की सड़कों पर खड़ा हो गया है। अमेरिका का गठन, अमेरिका राज्य का, अमेरिका देश का निर्माण आंदोलन से पैदा हुआ। राजा के खिलाफ आंदोलन से लोकशाही की स्थापना हुई अमेरिका के अंदर। आज उसी अमेरिका के अंदर नो किंग का नारा गूंज रहा है। क्यों गूंज रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। अब अमेरिका के अंदर राजशाही तो है नहीं। अमेरिका तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने की दावेदारी करता है। फिर अमेरिका की सड़कों पर नो किंग, नो किंग, नो किंग का नारा क्यों गूंज रहा है? और नारा नहीं गूंज रहा है, अमेरिका की स्थापना के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन, जन सैलाब सड़कों पर है। अमेरिका के 50 राज्यों में चारों तरफ फैला हुआ यह आंदोलन, लोगों का कहना है 2500 से ज्यादा जगहों पर यह प्रदर्शन हुआ है। 70 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने का अनुमान है और एक अनोखा आंदोलन। ऐसा लग रहा है कि लोग उत्सव मना रहे हैं। आंदोलन में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, स्त्री है, पुरुष है, हर समाज, हर तबके के लोग नो किंग का नारा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जिस अमेरिका को दूर से आप देखते हैं, जिस अमेरिका में भारत का सबसे काबिल ब्रेन ड्रेन होता है, भारत के हर अच्छे दिमाग की ख्वाहिश होती है कि अमेरिका हम पहुंचे। आज वो अमेरिका आंदोलन के राह पर है, तो इसलिए है कि अमेरिका के अंदर संकट बहुत गहरा हो गया है। खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को धता बता रहे, जिस तरह से उनको निगलेक्ट कर रहे, जिस तरह से मनमाने लगातार फैसले ले रहे, जिस तरह के निर्णय वो पूरे दुनिया के ऊपर थोप रहे हैं, जिस तरह से टेरिफ वार उन्होंने दुनिया के साथ छेड़ा है, जिस तरह से अमेरिका के अंदर प्रवासियों पर शिकंजा कसना शुरू किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी तानाशाही स्थापित करना शुरू किया है, उसको लेकर के दुनिया के अंदर तो आक्रोश है,
लेकिन सबसे ज्यादा उबाल और आक्रोश अमेरिका के लोगों के अंदर है। उनको लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर अमेरिका की छवि धूमिल हो रही है। आज जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति महोदय का तानाशाही पूर्ण मनमाना रवैया है, उसका परिणाम है अमेरिका पिछले 23 दिनों से इकोनॉमिक इमरजेंसी से गुजर रहा है। अमेरिका की संसद कांग्रेस ने 23 दिन हो गए बजट पास नहीं किया। जो यूनियन के कर्मचारी हैं उनको छुट्टी पर भेजा जा गया है क्योंकि खजाना खाली है, बजट पास नहीं हो रहा है। इस आर्थिक संकट से वहां के लोगों पर छटनी का, बेरोजगारी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे स्थिति में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिन मूल्यों के लिए, जिन लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ अमेरिका की यात्रा शुरू हुई थी, किंग को हटा करके लोगों का कहना है हम राजशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और इस स्थिति में लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के खिलाफ, मानवाधिकार के लिए, जो पूरे देश के अंदर अमेरिका में नेशनल गार्ड को स्थापित करने के लिए आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, परिवार का परिवार सड़क पर आया और एक नारा गूंज रहा है, नो किंग, नो किंग, नो किंग। आपके मन में पैदा हो रहा हो, इतना बड़ा आंदोलन, 70 लाख लोग सड़क पर, किसने किया? अमेरिका के लोगों ने किया। अमेरिका के अंदर मुख्य तौर पर दो पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस पूरे आंदोलन में डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लीडर सामने नहीं है। अमेरिका के लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग सामाजिक संगठन, शिक्षकों का संगठन, स्टूडेंट्स का संगठन, जो नाम प्रमुख तौर पर उभर करके आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट ऑफ अमेरिका, वेटरन फॉर डेमोक्रेटिक ग्रुप्स, प्रोटेक्ट द प्रेस, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स, ऐसे तमाम संगठन, छात्रों के, टीचर्स के, अलग अलग कम्युनिटीज के, राइटर्स के, मीडिया के, एक साथ इकट्ठे हुए हैं अपने देश के लिए। आज ये लड़ाई अमेरिका के अंदर जो शुरू हुई है, शायद पहली बार अमेरिका के लोगों को झकझोरा है। ऐसा नहीं है कि वहां आंदोलन नहीं होते रहे, वहां पर महिलाओं के भी आंदोलन हुए, वर्कर्स के भी आंदोलन हुए। 2011 में वहां पर आंदोलन हुआ था, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना गया। 2017 में वोमेन्स मार्च निकला था, जो महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। उसके बाद वहां पर 2020 में भी आंदोलन हुआ। लेकिन आज जो आंदोलन पूरे अमेरिका के अंदर खड़ा हुआ है, वो एक संदेश दे रहा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जो हलचल हो रही है, अगर वो अमेरिका तक पहुंची है तो एक संदेश पूरे दुनिया के लिए है कि जिस तरह से दुनिया को चलाने की अब तक कोशिश होती रही है, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने की, स्थापित करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह की आर्थिक अर्थव्यवस्था को संचालित करने की कोशिश हो रही है, उससे आज के दौर के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और जब समाधान नहीं हो रहा है तो सरकार के खिलाफ आवाज न उठे, इसलिए सत्ता बेलगाम हो रही है। सत्ता पुलिस के दम पर, फौज के दम पर लोगों को नियंत्रित करना चाहती है। लेकिन दमन न तो इतिहास में आवाज को दबा सका है, न तो दमन आज आवाज को दबा सकता है, न दमन कल आवाज को दबा सकता है। बात निकलेगी
तो दूर तक जाएगी। पूरे दुनिया के हलचल के बीच में अमेरिका से जो ये आवाज निकली है तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए, बुनियादी अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, इसकी गूंज पूरी दुनिया में फैलेगी। और हमें भरोसा है भारत भी अपने देश के अंदर इस आवाज में, जो लोकतंत्र की रक्षा की आवाज है, संविधान की रक्षा की आवाज है, भारत देश को दुनिया के अंदर सर्वोपरि बनाने की आवाज है, उस आवाज को बुलंद करेगा। जय हिंद।